अगेन वेलकम टू प्रभाकर एक्सप्लेन्स, जिसमें आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री के बुक 1 के चैप्टर नंबर 1 ब्रिक बीड्स एंड बोन्स को यानी कि हिंदी में ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री क्या होती है। तो आपके माइंड में तुरंत एक पॉइंट रिफ्लेक्ट करा होगा कि जो पास्ट के इवेंट होते हैं वो हिस्ट्री में शामिल होते हैं। देखिए, पास्ट और हिस्ट्री में एक छोटा सा डिफरेंस है। बीती हुई सारी घटनाएं यानी कि अभी तक जितने इवेंट्स हो चुके हैं उनको हम पास्ट कहते हैं, लेकिन बीते हुए वो घटनाएं यानी कि जो अभी तक हो चुके हैं वो इवेंट जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपनी सोसाइटी को इंपैक्ट करा, उनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी कि पास्ट के वो इवेंट जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपनी सोसाइटी को उस जमाने में इंपैक्ट करा, जिसका इंपैक्ट उस दौर की, उस टाइम की सोसाइटी पर पड़ा, उन्हीं इवेंट को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और क्रोनोलॉजी के बेस पे यानी कि कालक्रम के अनुसार हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। राइट, ये क्लासिफिकेशन आगे और ज्यादा है लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंशिएंट यानी कि हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं। जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, भारत में मुस्लिम सत्ता का आगमन हुआ, उस समय के इतिहास को मध्यकाल में पढ़ा जाता है। उस टाइम की हिस्ट्री को हम मिडिवल पीरियड में पढ़ते हैं। भारत में 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद और इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के एस्टैब्लिश होने और उसके एक्सपेंशन होने को हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें इवेंचुअली गांधी जी के आंदोलन, देश की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण के साथ आपकी ये किताब खत्म होगी। तो अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स को। एक्चुअल में इस चैप्टर का जो रियल नेम है वो रियल नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। एंड इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम समझे, लेकिन सबसे पहले आपको एक वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब हिंदी में सभ्यता। आखिरकार सभ्यता क्या होती है? व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो पास्ट की वो सोसाइटी जिसको पढ़ने और लिखने की नॉलेज थी, उस सोसाइटी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, सिविलाइजेशन। राइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट की सोसाइटी पढ़ना लिखना जानती थी या नहीं जानती थी? तो अगर किसी भी सोसाइटी के हमें रिटन एविडेंस मिल रहे हैं तो हम उसको हिस्ट्री में सिविलाइजेशन कह देते हैं। राइट, तो अब इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी, ये क्वेश्चन राइज हुआ हिस्टोरियंस के सामने, और उसी का एक आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पहली सभ्यता है, जिसको हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ये जानना भी जरूरी है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका इनिशियल नेम सिंधु घाटी सभ्यता था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है कि वो सिविलाइजेशन जो इंडस या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास डेवलप हुई, यानी कि वो सभ्यता जो सिंधु नदी या फिर इसकी सहायक नदियों के आसपास डेवलप हुई। राइट, लेकिन समय बीतने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि और भी प्लेसेस खोजे गए सिविलाइजेशन के, जो ना तो इंडस रिवर के पास थे ना ही इसकी ट्रिब्यूटरी के पास। राइट, जैसे लोथल, ठीक है, लोथल के पास ना तो इंडस रिवर है ना तो उसकी कोई ट्रिब्यूटरी है। तो समय के साथ जब इसके और सारे प्लेसेस ढूंढे गए तो एक हिस्टोरियंस के बीच कंसेंट ये हुआ कि हम इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं रख सकते, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब वो सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिली हो। लेकिन क्योंकि ये सिविलाइजेशन हमें इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से काफी दूर भी मिली, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया, क्योंकि इस सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोज जिस जगह पे हुई थी उस जगह का नाम हड़प्पा था। राइट, तो इस सिविलाइजेशन के 2 प्लेसेस जो इनिशियली खोजे गए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको समझना है। राइट, तो इस सिविलाइजेशन का सबसे पहला प्लेस था हड़प्पा। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में है। 1921 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। इन्होंने इसको डिस्कवर करा और उसका एक्सकेवेशन यानी कि उत्खनन किया। राइट, देन मोहेंजोदारो की खोज 1922 में हुई थी, इसकी डिस्कवरी 1922 में हुई। एंड इसकी डिस्कवरी किसने करी? R.D. बैनर्जी ने, राखल दास बैनर्जी ने इसकी डिस्कवरी एंड एक्सकेवेशन किया, यानी कि खोज तक उत्खनन, खुदाई करी। राइट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोहेंजोदारो इंडस रिवर के किनारे पर है, यानी कि इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। जबकि हड़प्पा जो सबसे पहले खोजा गया, ये रावी नदी के किनारे है, यानी कि जो रावी रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी ही है, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी ही है, उसी के किनारे हड़प्पा है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहेंजोदारो हमें इंडस रिवर के बैंक पे दिखता है, उसके किनारे पर दिखता है। अब क्योंकि
मोहनजोदारो की जब खुदाई की गई तो यहाँ पे काफी ज्यादा डेड बॉडीज मिली, राइट, जिससे हिस्टोरियन को लगता है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा, यानी कि विदेशियों का अटैक हुआ होगा। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डेड बॉडीज देखी गई। इस वजह से मोहनजोदारो, इसका लिटरल मीनिंग सिंधी भाषा में ये है मृतकों का टीला, यानी कि माउंड ऑफ डेथ, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी सारी डेड बॉडीज देखने को मिली। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके काफी सारे फेजेस हैं, जैसे अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। जब ये सिविलाइजेशन जस्ट शुरू हुई थी तो अर्ली हड़प्पा, जब ये सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइन की ओर बढ़ी लेट हड़प्पा, और उसके बीच का पीरियड जब ये सिविलाइजेशन अपनी मैच्योर अवस्था में थी, अपनी परिपक्व अवस्था में थी, तो उसको हम मैच्योर हड़प्पा यानी कि परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, राइट। तो ये जो चैप्टर है ये मैच्योर हड़प्पा के बारे में है, जिसका टाइम पीरियड 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक का है, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक का, राइट। अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो इसमें हिस्टोरिकल डेट्स के लिए काफी सारे टर्म आते हैं, खासकर एंशिएंट इंडिया में, जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी भी डेट के आगे बीपी लिखा है तो इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पूर्व। अगर बीसी लिखा है इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, इसको हम हिंदी में कहते हैं, बीसी को हिंदी में हम कहते हैं ईशा पूर्व, और सीई को हम कहते हैं ईसवी सन। और किसी भी डेट के आगे अगर हमें ये आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली ये पीरियड कब का है, यानी कि इवेंट कब हुआ, तो उसके लिए हम सी वर्ड से डिनोट करते हैं सिरका। सिरका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, राइट। तो इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का है। और जब इस सिविलाइजेशन की खुदाई हुई, इसके डिफरेंट प्लेसेस का उत्खनन यानी कि खुदाई एक्सकेवेशन हुआ, तो हमें काफी सारी चीजें मिली, जिसमें सबसे ज्यादा हमें मिली ब्रिक्स, ईंटें, फिर बीड्स एंड बोन्स। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया, ब्रिक, बीड एंड बोन्स, राइट। तो इस सिविलाइजेशन में जितनी भी सारी चीजें हमें मिली, उसमें सबसे डिस्टिंक्टिव, सबसे यूनिक जो चीज हिस्टोरियंस को लगती है वो है हड़प्पन सील्स, यानी कि हड़प्पाई मोहर। अब इस हड़प्पन सील्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस के एक्सकेवेशन से मिले, अलग अलग स्थानों की खुदाई से प्राप्त हुई है। जैसे ये जो हड़प्पन सील्स थी, यानी कि ये जो हड़प्पाई मोहर थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता में अनूठी पुरावस्तु कहा जाता है, यानी कि मोस्ट यूनिक और डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट कहा जाता है। इसका जो रॉ मटेरियल था वो था स्टेटाइट स्टोन, यानी कि ये जिस पत्थर से बनती थी वो पत्थर था सेल खड़ी पत्थर, और इसको सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता है, राइट। जो स्टेटाइट स्टोन है उसको सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता है। अब ये जो हड़प्पन सील्स थी, इसका जो शेप था वो स्क्वायर था, ठीक है। देन अब इस सील के ऊपर हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है। वो अपने जमाने में लिखते होंगे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, राइट। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी हमें हड़प्पन सील से भी मिलती है। काफी सारी हड़प्पन स्क्रिप्ट हड़प्पन सील्स पे लिखी है, लेकिन उस हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। यानी कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ये क्या है, ये अभी तक अनडिसाइफर्ड है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। डिसाइफर्ड का मतलब होता है पढ़ लेना, अनडिसाइफर्ड का मतलब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। इसलिए इसको रहस्यमय लिपि कहते हैं, राइट। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सील मिली, इसमें हमें एनिमल मोटिव यानी कि जानवरों के कुछ चित्र मिले हैं, एंड हमें इसके अलावा कुछ साइंस भी मिले हैं, राइट। तो ये हड़प्पन सील्स के फीचर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस पे एमसीक्यू बन सकता है। ये जो बीसीई है यानी कि ईसा पूर्व, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि सारी डेट्स इसी के कॉन्टेक्स्ट में है फर्स्ट बुक में। जब हम कैलेंडर की बात करते हैं, अभी जो आपका कैलेंडर चल रहा है वो है सी कॉमन एरा का कैलेंडर, राइट। तो अभी 2025 चल रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली 2025 सीई अभी चल रहा है। तो 2025 सीई के पहले 2024 सीई, 2023 सीई, और ऐसे करते 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 आप इनिशियल ईयर्स पे पहुंचेंगे। जो कॉमन एरा का सबसे पहला ईयर था उसको हम कहते हैं फर्स्ट सी, राइट। तो फर्स्ट सी के इवेंट, फर्स्ट सी से पहले जितने इवेंट हुए उसके लिए हम बीसी वर्ड का यूज करते हैं, राइट। अब इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझिए, अभी चल रहा है 2025, ठीक है। 2025 का मतलब 2025 सी, इससे पहले 2024 सी, और ऐसे करते 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 लेट्स से हम जीरो पे आ गए। जीरो कोई डेट नहीं होती है, मान लेते हैं जीरो पे आ गए, ठीक है। तो जीरो से पहले जो इवेंट हुए आप उसको कैसे डिनोट करेंगे। अभी तो कैलेंडर चल रहा है, कोई इवेंट हुआ आपने कैलेंडर पे खट से मार्क कर दिया, लेकिन कैलेंडर बनने से पहले जो इवेंट हुआ आप उसको कैसे मार्क करेंगे। तो इसी के लिए जो कॉन्सेप्ट चला उसको हम कहते हैं BCE। अगर मैं कह रहा हूं
सीई, तो इसका मतलब है 0 के बाद। और अगर मैं कह रहा हूं बीसी, इसका मतलब है 0 के पहले। अगर मैं कहूं 2025 सी चल रहा है, यानी कि 0 से लेके अब तक 2024 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 2025 का पहला महीना चल रहा है। और यही मैं कहूं कि 2025 बीसी, तो इसका सिंपल सा मतलब है 0 से 2025 साल पहले, राइट। अगर मैं कह रहा हूं लेट्स से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसीई में मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी, मौर्यन एम्पायर को फाउंड करा, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कैलेंडर बनने के 321 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करा। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए कि जितने बीसीई यानी कि 0 से उतने ही साल पहले की बात वो कर रहा है।